बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हमने इसके बड़ा लास्ट लेक्चर के अंदर सोल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसको सोल्व करेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ जो है वो इसके अंदर सोल्व करनी है और इसको किस लिहाज से हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर बड़ा 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले अगर मैं राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड साइड को बल्कि पहले हम सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो ये चीज़ कह रहा है कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। क्या मतलब है इसका? अगर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर देखें तो पहले आपको क्या चीज़ मैंने समझाई हुई डिटेल के अंदर, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ये पहले लगी हुई हमारे पास बेटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा फिर हम उसको किसके साथ प्लस करेंगे बेटा? ए के साथ प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है बेटा? बी प्लस ए। इन क्वेश्चंस को करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेटा। वो क्या क्या होते हैं? पहला काम तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा ये क्वेश्चन लिखा है इसको वैसे ही लिखिए और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ठीक है। और दूसरा मेथड इसका ये है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसका जो आंसर आएगा फिर साथ वैल्यू फिर ए की लिखें। जिस लिहाज से मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया उसके अंदर आप सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा साथ लेकर चलेंगे जिससे आपके पास इजीली उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, चले मैं पूरी वैल्यूज को ए के साथ सॉल्व करते हैं। पहले वैल्यू लिखी हुई है ए की, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 बीच में प्लस का साइन है और पहले हमने किस चीज़ को सॉल्व करना है बेटा? b प्लस ए को। तो जब आप पहले b प्लस ए को सॉल्व करेंगे तो पहले वैल्यू किसकी लिखी हुई है? b की। तो पहले वैल्यू जब b की आएगी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3 प्लस a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। तो अब इसको हम प्लस करते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो देखिए इधर पहले 1 +1 -1 +2 1 +3 2 +2 -2 +3 2 +1 3 +1 1 ± -1 3 + 0। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा फिर? इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 1 4 4 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 -1 0 3 + 0 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3। अब ब्रैकेट को तो हमने सोल्व कर लिया। अब बीच में साइन कौन सा हमारे पास? प्लस का। तो अब इस प्लस की वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर देखें क्या आता है। a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 एंड 0 + 3। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 4 7 4 + 2 6 3 + 1 4 3 + 1 4 4 + 1 5 -1 + 0 -1 3 + 0 हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ गया। तो ये एक साइड मैंने सॉल्व कर ली है लेफ्ट हैंड साइड।
अब इसकी राइट हैंड साइड के अंदर चेक करें सबसे पहले कि आपने राइट हैंड साइड के अंदर क्या चीज़ सोल्व करनी है। उसमें लिखा हुआ है 2a + b, यानी कि इसका मतलब क्या है कि a को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जो आंसर आएगा उसको फिर किस में ऐड कर देंगे, हम b में ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं बेटा, राइट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड पहले वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट करना है वो 2a + b को हमने फाइंड आउट करना है। पहले वैल्यू आ जाएगी 2a के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर वैल्यू किसकी लिखेंगे, a की, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। तो इधर आपके पास 2a + b आंसर आएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके साथ, ठीक है, जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा किया है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को -1 से करेंगे, -2, फिर 2 को 0 से करेंगे, 0 आ गया। फिर इसके बाद जब हम इसको इस वाली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, फिलहाल वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ऐड करते हैं तो हमारे पास देखिए इसका क्या आंसर आता है। 2 + 1 4 ± -1, 6 + 1 4 + 2 6 ± -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 एंड +3। तो इसका आंसर देखें हमारे पास क्या आता है। 2 + 1 आ जाएगा 3, 4 -1 आ जाएगा 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 3 + 2 5, -2 + 1 -1 0 +3 3 आंसर हमारे पास आ गया। तो इसको चेक करके देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का आंसर सेम है। तो चेक करें 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, दोनों साइड का आंसर हमारे पास इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के, और हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। अब इसके टोटल जो है वो पार्ट तो 10 है, इसमें से मज़ीद मैं जो कुछ मुश्किल क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवा देता हूँ मज़ीद, और बाकी जो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा सोल्व करने के लिए, तो वो आपने सोल्व करने हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो वो लाजमी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 की है। सेम इसी तरह का जो क्वेश्चन आपके पास होगा वो एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा बेटा, जो आपने खुद ही सोल्व करना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ये 2 क्वेश्चन आपके पास सेम है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, 7 वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। और 7 वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास तीनों वैल्यूज आपको चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की भी और सी की भी। तो सी की वैल्यू को बीच में ऐड करते हैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 के अंदर जो चीज़ आपने वेरीफाई करनी है C - B - A is equal to C - A and -B। पहला काम तो ये है कि बेटा हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर मोस्टली हमने प्लस का जो है वो काम किया है। अब इसके अंदर चेक कर लें कि माइनस का साइन है, यानी कि हम इसके अंदर अब सब्ट्रैक्शन की सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें
तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके अंदर वो कहता है कि c माइनस बी माइनस ए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा हुआ है c माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम c और b की वैल्यू को माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको किस में से माइनस करेंगे, a में से माइनस करेंगे। तो इस बार मैं वैल्यूज जो है वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है वो उसकी माइनस की फॉर्म, चले एक दफ़ा क्योंकि c पहले है तो एक दफ़ा चले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। c माइनस बी माइनस ए, c की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस है और आगे वैल्यू किसकी पड़ी हुई है, b की वैल्यू ये मेरे पास 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस a क्या मतलब होगा, यहाँ पर a की वैल्यू जब लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। पहले ब्रैकेट को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस है तो साइन का खास तौर पर क्या रखना है, इधर पड़ा हुआ है -1, ये माइनस है, एक फिर आगे 1 -1 इधर 0, ये पड़ा हुआ है माइनस और इधर भी माइनस, माइनस माइनस आ जाएगा बेटा प्लस। इस तरह साइन का खास क्या रखना है, 0 -1, इसके बाद 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 -2 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। माइनस की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया और बीच में जो साइन है मेरे पास वो माइनस का ही है, तो 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन मेरे पास माइनस का रहेगा, -1 आ जाएगा मेरे पास -2, इसके बाद 0 + 1 आ जाएगा 1 0 -1 आंसर आ जाएगा -1 0 -2 आंसर आएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा तो आंसर आ जाएगा 0। 3 -2 बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस माइनस -3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का है तो 1 -3 आंसर आ जाएगा -2, ये कैंसिल होकर इधर आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस फिर बड़ा साइन माइनस का, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास बेटा जी इसका भी -1 आ गया। खास तौर पर इसके अंदर जो गलती होगी वो साइन की गलती होगी, तो एक भी प्लस या माइनस की एक भी गलती करेंगे तो सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आगे -1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब इन दो वैल्यूज़ को भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को माइनस करेंगे हमारे पास इसका भी क्या आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा आंसर जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का होगा। -2 -1 फिर 1 -2, इसके बाद -1 फिर बीच में माइनस का साइन है 1 -3, यानी कि ये फर्स्ट जो है वो -2 -1 1 -2 फिर इधर माइनस है, फिर आगे -1 एंड -3, फिर आगे देखें -2 -0 -3 एंड 1 -1। इन वैल्यूज़ को जब लिखेंगे इधर आ जाएगा -2 -0 -3 एंड 1 -1। और इसके अंदर भी चेक कर लें, फिर -2 -1 0 -1 प्लस हो जाएगा, फिर -1 एंड -0 आ जाएगा। तो इधर जब लिखेंगे -2 -1 0 -1 +1 -1 -0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा रहेगा फिर माइनस का ही, -2 -1 -3 प्लस माइनस -2 के साथ माइनस है तो इसका मतलब आंसर हमारे पास माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा रहेगा माइनस का ही, -1 -3 आ जाएगा -4। इधर भी माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा रहेगा हमारे पास माइनस का ही, तो -2 आ जाएगा -4। 0 -3 -3 1 -1 कैंसिल हो गया बेटा 0 आ गया।
माइनस वन प्लस साइन माइनस करेगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, जीरो प्लस वन वन, माइनस वन माइनस जीरो, आंसर आ जाएगा आपके पास इसका माइनस वन, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो इसकी हमने बेटा साइड सोल्व की है वो कौन सी साइड हमने सोल्व की है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड में अंदर हमारे पास सी माइनस ए और माइनस बी था। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास चेंजिंग कहाँ पर आएगी, कि पहले इधर लिखा हुआ था सी माइनस बी माइनस ए, अब क्या लिखा आएगा इधर सी माइनस ए, और फिर आगे आपके पास के बेटा नहीं पड़ा हुआ इधर बी, यानी कि सिर्फ क्या शफलिंग करनी पड़ेगी आपको बेटा इसके अंदर, कि जहाँ पे बी है वहाँ पर ए आ जाएगा और जहाँ पर ए है वहाँ पर बी आ जाएगा, यानी कि दो वैल्यूज आपके पास चेंज होंगी इसके अंदर। तो देख लें ज़रा, मैं इधर ही जो है वो इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा और बाकी सारा काम हमारे पास वही होगा, और नीचे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन चेंज आ जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सी माइनस ए एंड माइनस बी, ये तो वैल्यू सी की पड़ी हुई है। अब राइट हैंड साइड है तो c माइनस ए है, यानी कि इधर पहले वैल्यू में मुझे a की लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0, फिर आगे पड़ा हुआ है माइनस b, b की वैल्यू ये है 1 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 2 एंड 2, 3 1 एंड 3। ठीक है, सबसे पहला काम वही ब्रैकेट को, जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे माइनस वन 0 माइनस टू 0 माइनस थ्री, फिर आगे आ जाएगा 0 माइनस टू माइनस थ्री, 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर इसके बाद 2 माइनस 0। ये मैंने ब्रैकेट को माइनस करके लिख लिया बेटा। आगे माइनस का साइन है, वैल्यू किसकी आ जाएगी ए की, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 एंड 3 आपके पास आ गया। तो आंसर देखें इसका हमारे पास क्या आएगा, वही माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने इनके कर लिए हैं बेटा, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो देखते हैं साथ साथ, 0 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 क्या आएगा हमारे पास, -5, क्योंकि माइनस वन प्लस होगा तो साइन माइनस करेगा। 3 माइनस 1 2, क्योंकि बड़ा साइन 3 के साथ है, ये भी कैंसिल होकर इधर आ जाएगा 0, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा एंड 2 माइनस 0, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब सात वैल्यू किसकी पड़ी हुई हमारे पास, ए की बी की वैल्यू है, और 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 एंड 2 3 1 एंड 2। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को भी क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस इधर ही करना पड़ेगा इसको भी। और जो पहली वैल्यू का हमारे पास आंसर आया है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि हम बाद में चेक भी कर सके कि हमारे पास दोनों साइड का आंसर इक्वल आया भी है कि नहीं। -3 -1 -4 -3 0 -3 1 एंड -1, ये हमारे पास पहली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। अब इसके अंदर सबसे पहला काम हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा -2 -1 -2, और इधर साइन माइनस क्या है तो -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा, -2 + 1। इसके बाद -3 -1 -2, जैसे हमने पहले लिखा था इसके अंदर भी वैसे लिखेंगे, -2 -5, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद 2 -2, फिर 0 -3 2
-1 2 -3 माइनस माइनस प्लस आंसर आपके पास आ जाएगा इसका बेटा जी -3 -2 +1 आंसर आ जाएगा -1 -3 -1 आंसर आ जाएगा -4 -2 और -2 आपके पास आंसर माइनस जो है 4 -5 +2 आंसर आ जाएगा -3 2 -0 2 -2 2 आंसर निकालेगा बेटा जी इसका 0 और 0 -3 आंसर आ जाएगा -3 2 -1 आंसर आ जाएगा 1 और 2 -3 आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड। दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों का आंसर सेम है। -3 -1 -4 -3 0 एंड -3 1 एंड -1। तो दोनों साइड हमारे पास बेटा इसकी भी सेम आ गई हैं। तो ये वो क्वेश्चन मैंने किया है कि जिसके अंदर हमें साइन का खास तौर पर ख्याल रखना होता है कि कहीं ना कहीं साइन की गलती आप इसके अंदर जो है वो कर ही देते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी। तो इसका जो दूसरा माइनस वाला क्वेश्चन है वो आपने इसका खुद ही सॉल्व करना है, ताकि आपको उसके अंदर चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर आप जो है वो गलतियाँ करते हैं, तो वो आप गलतियाँ उसके अंदर ना करें। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस फ़र्क सिर्फ क्या है कि जहाँ पे माइनस है उधर प्लस का साइन आप यानी कि उसके अंदर सारा काम आपका प्लस का ही होगा। ठीक है, और इसके बाद एक 9 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है a प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी, यानी कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसी तरह जिस तरह भी हमने काम किया है। तो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ज़रा देख लें, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसके अंदर एक नई चीज़ आपके पास ऐड होगी, कुछ काम मल्टीप्लिकेशन का इसके अंदर ज़्यादा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस पार्ट को एंड करते हैं बेटा जी। बेटा वैल्यूज़ हमें इसके अंदर 2 ही चाहिए, एक वैल्यू a की चाहिए और दूसरी वैल्यू मुझे b की चाहिए। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, और क्वेश्चन नंबर 10 होगा जो इसका हम सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर जो वेरीफाई आपने करना है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या इसकी जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर हमारे पास देखें कि ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है और साथ में जो है वो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर आप पहले नोट करें बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2b के a को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को हम किस में ऐड कर देंगे बेटा, आपस में दोनों को प्लस कर देंगे। तो इधर आ जाएगा पहले 2, साथ वैल्यू आएगी a की 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस 2 b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। इसके अंदर देखें 2 को जब सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि 2 1 ज़ा 2 फिर 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। इसके बाद -2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया बेटा इसका 0। आगे प्लस है, इसके अंदर भी 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2 -2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6 आपके पास आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ के बीच में अगर साइन चेक करें तो प्लस क्या है, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा इसका 2 + 2 4 प्लस माइनस आ जाएगा -2 6 + 2 4 + 4 6 प्लस माइनस 4 और 2 + 4 एंड इधर भी आ जाएगा 2 + 6 -2 + 2 एंड 0 + 6। तो सारी वैल्यूज़ को अपने ऑर्डर के लिहाज से बेटा जी हमने साथ उसके ऐड कर दिया। 2 + 2 आ जाएगा 4 4 - 2 आ जाएगा 2 6 + 2 आ जाएगा 8 4 + 4 आ जाएगा 8 6 - 4 आ जाएगा 2 4 + 2 आ जाएगा 6 6 + 2 आ जाएगा 8 ये -2 + 2 कैंसिल हो गया 0 आ गया, 0 + 6 आंसर आ गया इसका 0।
ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 6। अब राइट हैंड साइड के अंदर अगर आप देखें बेटा, तो राइट हैंड साइड के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि पहले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी, पहले हम a और b को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो इसमें सबसे पहला काम देखिए बेटा, जब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो बाहर तो आ जाएगा आपके पास 2 और ब्रैकेट के अंदर हमने a और b को प्लस करना। मैं यहाँ पे ही प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, इधर से ही डायरेक्ट इसको प्लस कर रहा हूँ बेटा। तो देख लीजिएगा बेटा यहाँ से, तो 1 प्लस करना है तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर आगे आपके पास इधर बेटा पड़ा हुआ है, अगली वैल्यू है 2 और इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1। फिर इसके बाद 2 प्लस 2 3, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 शो करेगा यहाँ पे, 3 0 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 3। अब जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ उसी तरह जिस तरह मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, तो 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, 2 को 0 से करेंगे 0 एंड 3 टू ज़ा 6। ठीक है, और अब इसका आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं, 4 2 8, 8 2 6, 8 0 एंड 6। दोनों साइड का आंसर हमारे पास इसके अंदर भी क्या आया, सेम आया, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड है। तो आज के लेक्चर के अंदर ही बेटा जी मैंने आपको तकरीबन इसके जो मुश्किल क्वेश्चंस थे उन सब का एक एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और अब इसके जो रिमेनिंग जो है वो जो क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं वो आपने इसके खुद ही सॉल्व करने हैं। और उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे तो सॉल्व ना हो तो कमेंट में जो है वो हमें लाजमी बताएं, ताकि उन क्वेश्चन की भी वीडियो बनाकर आपसे शेयर की जाए। ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।